हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारा प्यारा चैनल करखी एजुकेशनल हब में। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि कल हम लोगों के चैनल पे क्लास 10th के मैथ और साइंस का पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया गया है। आज हम क्लास 9th के मैथ्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए क्या है, पहले चैप्टर का नाम है चैप्टर नाम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति के बारे में पढ़ते हैं। संख्या पद्धति क्या होती है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखते हैं संख्या पद्धति क्या होती है। पद्धति जो होता, संख्या तो आज तक अभी तक कोई ज्ञात नहीं हो पाई है कि संख्या कहाँ से शुरू होती है। शुरू का स्टार्ट है लेकिन पता नहीं है कि कहाँ तक जाती है। पद्धति मतलब होता है एक सिस्टम में रखना, किसी चीज को एक सिस्टम में रखना ही पद्धति कहलाता है। तो संख्या पद्धति में अब इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं देखते हैं। पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तीसरा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। चौथा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश में जो नेम होता है, इसका नेम होता है नेचुरल नंबर। इसको कहते हैं होल नंबर, इसको कहते हैं रेशनल नंबर, इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या को पहले हम पढ़ते हैं। पहली टॉपिक हम लोगों की क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या की यदि कोई परिभाषा पूछे किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे कि ऐसी संख्या जो गिनने योग्य होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनने में क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। ऐसे जाते 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 अनंत तक हम लोग चले जाते हैं, इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। तो प्राकृतिक संख्या की यदि हम परिभाषा लिखें तो क्या होता है, देखिए, ऐसी संख्या जो गिनने योग्य हो। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब प्राकृतिक संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं ये देखते हैं। देखो, प्राकृतिक संख्या पहले पढ़े क्या होता है। क्या ऐसी संख्या जो गिनने योग्य होती है उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। कौन सी संख्या, ऐसी संख्या जो गिनने योग्य होती है उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब प्राकृतिक संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, प्राकृतिक संख्या को हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं।
प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित करते हैं, इनसे प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए, प्रदर्शित प्राकृतिक संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से प्रदर्शित करते हैं। अब हम प्राकृतिक संख्या इतना बड़ा शब्द लिखकर हम केवल क्या लिख देंगे? एन लिख देंगे, तब भी हम समझ जाएंगे कि क्या है, कि वो प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या के बारे में बात की जा रही है। तो हम प्राकृतिक संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। अब प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, ये देखते हैं। तो इसको हम यन से प्रदर्शित करते हैं। यन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे जाते 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 तक हम कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। इनफाइनाइट तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। यानी कि ऐसी संख्या ऐसी संख्या जो गिनने योग्य होती प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या को एन से प्रदर्शित करते हैं। एन बराबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ तक जाती है? ऐसे इनफाइनाइट तक जाती है। कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट तक जाती है। अब इसमें नोट पॉइंट ये आता है, इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए। पहला नोट क्या है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? क्या? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करें यदि हम, तो कहाँ से शुरू होती है? हम देखते हैं 1 से शुरू होती है। कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो सबसे छोटी यानी कि 2 से छोटी क्या है? 1 है। 3 से छोटी क्या है? 2 है और 1 भी है। तो इसमें सबसे छोटी हमें क्या दिख रहे हैं? हम क्या देख रहे हैं? कि 1 देख रहे हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। दूसरा ये है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? कहाँ से शुरू हुई? 1 से शुरू हुई, कहाँ तक गई? इनफाइनाइट तक गई। तो अब देखिए कि सबसे बड़ी क्या है, उसका कोई संख्या का पता लगाए? नहीं लगा पाए। तो इसको क्या लिख देते हैं? इनफाइनाइट, या हिंदी में बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत। इसका सिंबल होता है ये, देखिए। अब प्राकृतिक संख्या आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं, क्या होती है प्राकृतिक संख्या? प्राकृतिक संख्या देखिए, ऐसी संख्या जो गिनने के योग्य होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को एन से प्रदर्शित करते हैं। एन बराबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितनी भी संख्या आ जाएं सब प्राकृतिक संख्या में आ जाएंगी। अब देखो इनफाइनाइट तक कहाँ जाती है? कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट तक जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या बताया कि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो क्या है? 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। और मैंने क्या बताया कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? वो इनफाइनाइट है। क्या है? इनफाइनाइट है। तो जो भी बच्चे नोट करना चाहते हैं नोट कर लें। अब रफ करने जा रहे हैं। देखिए अगली टॉपिक क्या है? पूर्ण संख्या। अगली टॉपिक के देखिए क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं?
होल नंबर, इसको W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्या की यदि कोई परिभाषा पूछे तो हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ दिया जाए, जो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी, जो हमें सेट प्राप्त हो जाएगा, जो हमें समुच्चय प्राप्त हो जाएगा, उसे बोल देते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोल देते हैं? पूर्ण संख्या। यानी कि ऐसी संख्या जिसमें प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड कर दिया जाए, जो हमें सेट प्राप्त होगा, वही हो जाता है पूर्ण संख्या। देखिए, इसको W से पहले लिख लेते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो W इज इक्वल क्या लिख सकते हैं हम? n+0। क्यों? n क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो आप इसको लिख सकते हैं पूर्ण संख्या की यही परिभाषा हो गई। क्या हो गई? कि नेचुरल नंबर में यदि हम 0 ऐड कर देते हैं, जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो पूर्ण संख्या हो जाती है। तो W बराबर हम क्या लिख दिए? n+0। तो ये क्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। तो n बराबर आप पढ़े हो 1 2 3 4 ऐसे जाते जाते इनफाइनाइट तक पढ़े हैं। तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 में क्या कर देंगे? हम 0 और ऐड कर देंगे। तो W बराबर हमें मिल जाएगा क्या? 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जाते जाते कहाँ तक मिल जाएगा? हमें इनफाइनाइट तक मिल जाएगा, अनंत तक मिल जाएगा। तो कहाँ से शुरू हुई? 0 से शुरू हुई। कहाँ पे खत्म हुई? इनफाइनाइट पे खत्म हुई। तो क्या बोलेंगे? अब इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? 0। अगर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछ ले तो कहाँ पे खत्म हुई? वही हो जाएगी सबसे बड़ी। कहाँ से शुरू हुई? सबसे छोटी। कहाँ से खत्म हुई? कहाँ पर खत्म हुई? बड़ी हो जाएगी वो। तो सबसे छोटी जो हुई है वो 0 और सबसे बड़ी जो हुई है वो क्या है? इनफाइनाइट। अब देखते हैं, नोट करके लिख लीजिए। तीसरा नोट है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो क्या बोलेंगे? 0। चौथा पॉइंट लिख लीजिए नोट में, इंपॉर्टेंट में। क्या है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। इसमें क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट। तो देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है, फिर से रिवीजन कर दे रहा हूं। ऐसी संख्या, इसे W से प्रदर्शित करते हैं, ये हो गया। उसके बाद प्राकृतिक संख्या में 0 हम ऐड कर देते हैं, तो जो हमें प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त हो जाता है? पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाता है। यानी कि प्राकृतिक संख्या में 0 का एडिशन कर दें तो जो हमें संख्या यानी सेट समुच्चय जो प्राप्त होगा वो पूर्ण संख्या का प्राप्त हो जाता है, यानी कि होल नंबर का प्राप्त हो जाता है। तो W बराबर हम लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1000 10,000 10 लाख 1 लाख 1 CR, जितनी भी संख्याएं होती हैं सब आ सकती हैं ये प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में। अब इसमें पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो इसका उत्तर देंगे कि 0 है। अगर पूछेगा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है तो हम इसका उत्तर देंगे कि इनफाइनाइट है। अब इस पे देखिए एक और क्वेश्चन बनता है, देख लीजिए क्या बनता है। देखिए क्वेश्चन ये बनता है, इस तरीके से आएगा क्वेश्चन कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं? ये क्वेश्चन है आपके सामने
क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं? तो आप इसका उत्तर आप परिभाषा से दीजिए। क्या है परिभाषा पढ़े हैं, कहां से शुरू होता है? तो क्या सभी पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है, कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। ये पूर्ण संख्या का हो गया पूर्ण संख्या का। और क्या सभी पूर्ण संख्या यानी कि सभी जो पूर्ण संख्या हैं, क्या सभी प्राकृतिक संख्या होती हैं? ये देखना है। तो अब हम लिखते हैं प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। ये कहां से शुरू होती है? 1 2 3 ऐसे जाते कहां तक जाती है? इनफाइनाइट तक जाती है। तो पूछा है क्या सभी पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या जो है सभी पूर्ण संख्या है, ये जो इतनी पूर्ण संख्या क्या सभी प्राकृतिक संख्या है? तो आप इसका उत्तर देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें पूर्ण संख्या में 0 है, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है। इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या आया कि नहीं। क्या? नहीं। इसका उत्तर क्या आया कि नहीं। ये क्वेश्चन किताब में दिया है कि पूछा है, किताब का क्वेश्चन है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, संख्या होती है। तो आप इसका देखिए, पहले तो आप पढ़े हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। कहां से शुरू होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितनी भी संख्याएं आ जाती हैं सब प्राकृतिक संख्या में आ जाती हैं। कहां तक जाती हैं? इनफाइनाइट तक जाती हैं। उसके बाद आप पढ़े हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो ये कहां से शुरू होती हैं? 0 से शुरू होती हैं। कहां तक जाती हैं? इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो बोला क्या सभी पूर्ण संख्याएं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं? तो पूर्ण संख्या की परिभाषा आप क्या लिखे हो? 0 1 2 3 4 5 6 7 प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या को आप देखो, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। अब देखो 0 1 में पूर्ण संख्या में दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं। इसलिए इसका उत्तर होगा नहीं। क्या सभी पूर्ण संख्या, यदि यही क्वेश्चन होता क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, तब इसका उत्तर होता हाँ। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 है, जितनी भी संख्याएं हैं सब आ जाएंगी इसमें। तो दूसरा क्वेश्चन ये लिख लीजिए। आप सभी को उम्मीद है कि ये टॉपिक समझ में आई होगी। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इससे और क्लियर हो जाएगा। जो डाउट होगा दिमाग में वो सब खत्म हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये होगा, क्वेश्चन नंबर 2। नोट करिए क्वेश्चन को। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है, ये क्वेश्चन हो गया। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो पहले आप प्राकृतिक संख्या की डेफिनेशन पढ़े हैं। तो प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट करते हैं। कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3 4 5 ऐसे कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है। अब दूसरा क्या होता है? पूर्ण संख्या। क्या सभी प्राकृतिक संख्या आप लिख लिए हैं। कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जाता है, अनंत तक जाता है। अब देखो W से प्रदर्शित करते हैं पूर्ण संख्या को। ये कहाँ से शुरू होती है? 0 1 2 3 4 5 ऐसे जाते जाते कहाँ तक जाती है? ये भी इनफाइनाइट तक जाती है। पूछा है क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, क्या सभी ये जो n में दिख रहा है क्या सभी वो W में दिख रहा है? बिल्कुल कहेंगे हाँ दिख रहा है। तो सभी देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितनी भी आएंगी, हाँ 1000 आ सकती हैं, 10,000 आ सकती हैं, 1 लाख आ सकती हैं, 10 लाख आ सकती हैं, 1 करोड़ आ सकती हैं, 10 करोड़ आ सकती हैं। ये जितनी भी संख्याएं आएंगी ये सभी पूर्ण संख्या में आएंगी। अब लेकिन क्या इसमें क्वेश्चन ये था, इससे पहला क्वेश्चन देखिए, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? आप इसका उत्तर दिए थे नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी आता है और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है। अगर पूछा क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है तो कहेंगे आप हाँ। क्या देंगे इसका उत्तर? हाँ।
क्यों कहेगा, कोई पूछेगा क्यों, कह देना कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो जो n है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी आएंगी सभी आ जाएंगी W में, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 इसमें भी है। तो क्वेश्चन को लिख लीजिए, उसके बाद इरेज करते हैं। चलिए ठीक है, हम इरेज करते हैं इसको। आप सभी को उम्मीद होगा कि ये दो टॉपिक जो पढ़ाया हूं समझ में आ गया होगा। देखिए अगली टॉपिक क्या है, परिमेय संख्या। जितना क्वेश्चन बनता है टॉपिक से हर एक क्वेश्चन पे फोकस दिलाया जाएगा। अभी तो ये इंट्रोडक्शन वीडियोस है, इंट्रोडक्शन वीडियोस है। जब इस पर प्रश्नावली हल करेंगे, एग्जाम्पल भी हल करेंगे, हम इस बुक मनोहर रे, डॉक्टर मनोहर रे और एनसीईआरटी दोनों को साथ लेकर चलेंगे। उसका भी एग्जाम्पल, उसका भी एनसीईआरटी, क्योंकि अभी हमारे पास 9 मंथ का समय है। 10 में जाएंगे, प्रवेश करेंगे। यदि आप 9th मजबूत कर लिए मैथ तो 10th की आपको स्वयं ही आ जाएगी, क्योंकि 9th का कुछ सिलेबस जो होता है, कुछ नहीं तो बोल दिया जाए तो 75% 10th में सेम है। 1-2 चैप्टर वही है जो नहीं है। देखिए ये जो पढ़े हैं इसकी 10th की वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसमें था, चैप्टर का नाम था केवल वास्तविक संख्या, लेकिन ये सब पढ़ाया था, ये सब पढ़ाया था। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो ये देखते हैं। अब तीसरी टॉपिक क्या बची है हम लोगों की, परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। इसकी यदि हम डिफिनेशन दें तो बोलेंगे कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखी जा सके जहां P और Q दोनों पूर्णांक हों, Q 0 के बराबर ना हो, यानी Q नॉट इक्वल टू 0। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखी जा सके जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो, Q नॉट इक्वल टू 0। तो इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हों, Q नॉट इक्वल 0। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखे जा सके जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो, Q नॉट इक्वल टू 0। देखिए P/Q का मतलब होता है अंश बटे हर। क्या, अंश बटे हर। हर जो हो, इसको यदि मैथ की भाषा में बोले हर 0 ना हो, ये कह रहा है। आप इसके स्थान पे R/S लिख सकते हैं। P/Q लिखा ही है, आप इसके स्थान पे N/S लिख सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा हो वो लिख सकते हैं। तो ये होता है। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल इसके क्या होते हैं। पूर्णांक मतलब होता है कि दोनों पूर्णांक हो, पूरा पूर्णांक हो। तो देखिए जैसे -7/3, ये क्या है, -7 भी एक पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है। ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है। और Q जो है यानी कि हर नहीं है 0 के बराबर, तो ये क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। यदि पूछ लिया जाए 1/0 क्या परिमेय संख्या है, तो कहेंगे नहीं। क्यों, चलो P तो पूर्णांक है, P पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, ये दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं।
इतना तो संतुष्ट हो गई यहाँ तक परिभाषा, पी और क्यू दोनों पूर्णांक हों, पी अपान क्यू के रूप में भी लिखा जा सके। लेकिन ये जो परिभाषा है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो क्या है परिभाषा में, इसमें क्या है, क्यू इज इक्वल टू जीरो आया है ना, तो कहाँ से परिमेय संख्या हुई, तो यानी कि 1/0 जो है ये परिमेय संख्या नहीं है। यदि पूछ ले कोई जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं, तो उसका उत्तर होगा हाँ। अब कैसे होगा ये देखते हैं। पूछ ले कि जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं, तो कहेंगे कि परिमेय संख्या है। कैसे है, देखिए जीरो को आप लिख सकते हैं 0/1। देखो 1 इसलिए लिख सकते हैं या 1 से मल्टीप्लाई किसी संख्या में इसलिए करते हैं क्योंकि ये गुणात्मक तत्समक अवयव है। आप क्लास 8th में पढ़े होंगे गुणात्मक तत्समक अवयव किसे कहते हैं। गुणात्मक तत्समक अवयव का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको किसी भी संख्या में गुणा करें या भाग करें उसके मान में कोई परिवर्तन ना आए, उसी को बोलते हैं गुणात्मक तत्समक अवयव। दूसरा शब्द आता है योगात्मक तत्समक अवयव। योगात्मक तत्समक अवयव का मतलब ये होता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़ें या घटाएं उसके मान में कोई परिवर्तन ना आए, तो उसे बोलते हैं योगात्मक तत्समक अवयव। तो जीरो क्या है, जीरो परिमेय संख्या है। देखिए कैसे, पी देखो जीरो, ये पी, ये मान लो क्यू है, तो ये दोनों क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है ना। देखो क्यू नहीं है ना जीरो के बराबर, पी बराबर है जीरो के ना, तो ऊपर वाला जीरो हो सकता है लेकिन नीचे वाला यानी नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता, हर कभी जीरो नहीं हो सकता। यदि हर जीरो हो जाएगा, जब उसको भाग करेंगे हम, तो उसका जो उत्तर आएगा वो इनफाइनाइट आएगा। तो जैसे कह दिया जाए, तीसरा एग्जाम्पल देख ले, 5/4, ये भी परिमेय संख्या है। अब एक क्वेश्चन आएगा आपकी किताब में, एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि छांटने वाला रहेगा कि बताइए कि परिमेय संख्या है कि नहीं। तो आप परिभाषा को एक बार और रिवीजन कर लें कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां P और Q दोनों क्या हों, दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और दोनों पूर्णांक हो, और क्या है, क्यों जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी हर जो हो वो जीरो के बराबर ना हो। तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो आप सभी को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। देखते हैं, देखिए अगली टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। उस टॉपिक का नाम है इर्रेशनल नंबर। क्लास 9th में इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर पे ही क्वेश्चन है। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या पे क्वेश्चन नहीं है तो 2-1 क्वेश्चन होगा, लेकिन प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या पे लगभग आपका 3 चैप्टर है। परिमेय संख्या पे देखिए, चौथा टॉपिक है अपरिमेय संख्या। चौथी टॉपिक आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। कैसी संख्या, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। कैसे, लिख लीजिए, चलिए परिभाषा क्या लिखेंगे इसमें, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब क्या होता है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या को कैसी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, उदाहरण देख लें।
√2। देखिए अगर पूछे कि ये अपरिमेय संख्या क्यों नहीं है, कह देना कि देखिए आप तो एक लिख सकते हैं ये तो पूर्णांक है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। √2 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो उसका जो आंसर आएगा तो 1 लगभग 1 कुछ आता है। हाँ, जब इसका निकालेंगे तो आएगा इसका। अब देखो 2 ये पूर्णांक नहीं है ना, 2 नहीं है पूर्णांक के, तो इसलिए √2 नहीं है। 2 तो है लेकिन √2 नहीं है, इसलिए क्या है √2 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे देखा जाए तो अगर कोई पूछ ले कि √4 परिमेय संख्या है कि नहीं, बोल देना कि परिमेय संख्या है। कैसे है, देखो √4 को तुम लिख सकते हो √2, प्लस माइनस दोनों का चिन्ह लगाया जाता है √ में। अब इसको 1/2 लिख सकते 2/1 लिख सकते हो। अब एक बार प्लस ले लो 2/1, एक बार माइनस ले लो 2/1, तो दोनों भी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, इसलिए √ जो 4 है वो परिमेय संख्या है। लगभग मैं कह रहा हूँ 99% ये होता है कि जितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब आ गया एक और अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। कौन सी संख्या, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि 1 से कटे और स्वयं संख्या से कटे तो उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। यानी जब √ में अभाज्य संख्या रहेगी तो 99% कह सकते हैं आप कि वो अपरिमेय ही संख्या होगी। जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, √13 हो गया, आप लिख सकते हैं √17 हो गया, √19 हो गया। देखिए 3 क्या है, अभाज्य संख्या, क्योंकि 3 को जब आप करेंगे, जब इसको विभाजित करेंगे तो ये 1 से कटेगी और 3 से कटेगी और किसी संख्या से नहीं कटेगी। जो संख्या से कटती है वही उसका गुणनखंड होता है। जो संख्या से कटती है वही उसका गुणनखंड होता है। तो देखिए इसके केवल कितने गुणनखंड हुए, 2 गुणनखंड हुए ना, इसलिए ये क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या से कटेगी, 1 और 2 से, यही केवल 2 संख्या से कटेगी। देखिए अगर पूछ ले सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। केवल एक ही संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, वो केवल क्या है, वो केवल 2 है। अभी तक कोई संख्या नहीं है जो सम हो और अभाज्य भी हो, लेकिन 2 केवल ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। क्या है, सम भी है और अभाज्य भी है। देखिए ये क्या है, 3, ये सम नहीं है, विषम है। अब देखिए 5 है, 5 को आप जब करेंगे 1 और 5, देखिए इसके भी केवल 2 गुणनखंड हुए। यदि कोई बच्चा गलती से कैसे कि सर 4 भी हो सकता है, चलिए ठीक है मैं लिख लिया 4, तो अब इसका जब आप गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड का मतलब होता है कौन कौन सी संख्या से कटती है, तो जब इसको काटेंगे 1 से कटेगा, बिल्कुल कहेंगे कटेगा, कहेंगे 4 से कटेगा। जैसे कोई बच्चा कह दे गलती से कि 4 से भी कट सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कहेगा कि सर केवल 2 ही गुणनखंड हुए तो ये क्यों नहीं अभाज्य संख्या हुई, तो आप इसका उत्तर ये देंगे कि देखिए 4 क्या 2 से नहीं कटेगा, 4 2 से नहीं कटेगा, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो 2 से कटेगा, 2 और 4 दोनों हो गए ना, तो इसके कितने गुणनखंड हुए, 3 गुणनखंड हुए ना। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या कहती है, अभाज्य संख्या की परिभाषा ये कहती है कि केवल 2 गुणनखंड हो उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसके गुणनखंड कितने हुए, 3 हुए, इसलिए ये क्या हो जाएगी, ये भाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या भी इसी में कवर हो गया। सम संख्या को एक बार फिर से प्रदर्शित कर दिया जाता है, देख लिया जाता है क्या होती है सम संख्या। तो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है, सम संख्या को आपको देखना हो तो सबसे आसान ट्रिक बता रहा हूं। क्या ट्रिक है, ये ट्रिक याद कर लो। क्या ट्रिक है, ट्रिक याद कर लो। ट्रिक क्या है, इकाई का स्थान देखना, संख्या के इकाई का स्थान देखना। यदि 0, 2, 4, 6, 8 यदि कोई आ जाए 1 तो कह देना वो सम संख्या है। डायरेक्ट आप कह सकते हैं वो सम संख्या है, उसमें भाग करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे लिख दिया जाए इतनी बड़ी संख्या है
आपको कहा कि 2 सेकंड में, केवल 2 नहीं 5 सेकंड में आपको उत्तर देना है। यदि आप भाग करेंगे तो 5 सेकंड से ज़्यादा हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई संख्या है, 2 है, इकाई का स्थान 2 है, तो इसलिए कह देंगे कि ये क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 में से कोई एक संख्या होनी चाहिए, तो उस तरीके से हम कह देंगे वो क्या है, कि सम संख्या है। तो ये ट्रिक थी। क्या ट्रिक थी, सम संख्या। विषम संख्या जो 2 से ना कटे उसे विषम संख्या बोलते हैं, मतलब जो 2 से नहीं कटती है उसे विषम संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या बताया, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या बता दे रहा हूं, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जैसे ये 4, कितने गुणनखंड है, 1, 2, 3 गुणनखंड है, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। अगर पूछ ले सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। अब कोई पूछ ले कि सर क्या 1 क्या है, कह देना ना 1 तो भाज्य ना अभाज्य है, 1 ना 1 सम है ना विषम है। 1 को देख लीजिए, 1 न सम है न विषम है, न भाज्य है न अभाज्य है। 1 जो है, अगर आप भाज्य कहते हैं, चलिए कोई बच्चा कहता भाज्य है, तो इसके गुणनखंड कितने हुए, 1 केवल 1 से ही कटेगा ना। कोई कहता है अभाज्य है, तो क्या कहेंगे कि 1 केवल एक ही गुणनखंड है ना। लेकिन परिभाषा क्या प्रदर्शित करती है, परिभाषा ये प्रदर्शित करती है कि ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 तो एक ही गुणनखंड हुआ। तो देखते हैं अब अगली टॉपिक। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आप सभी को उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं क्या, देखते हैं परिमेय संख्या। वैसे तो टॉपिक हम लोगों की इंट्रोडक्शन ये खत्म हुआ। चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में। आज यहीं तक, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन हो गया क्लास 9th का। अब अगले दिन पढ़ेंगे हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और उसके गुण हैं। प्राकृतिक संख्या के संवरक नियम पढ़ेंगे, क्रम विनिमय नियम पढ़ेंगे, सहचर नियम पढ़ेंगे, बंटन नियम पढ़ेंगे, जितने नियम हैं सब पढ़ेंगे। कल ये पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।